कहानी में हम देखते हैं किस तरह से एक मेडिकल कंपनी मरे हुए लोगों की बॉडी से निकले फंगस से ड्रग्स बनाती है। अगर इन ड्रग्स को कोई खा ले तो वो शैतानी रूह उनके शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती, जिससे उन्हें दिन रात बस डरावने विजन्स आते हैं। इस ड्रग्स को लेने के बाद ना तो कोई इंसान चैन से जी सकता है और ना ही कोई मर सकता है। और इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए एक खास तरह के लोगों का ग्रुप बनाया गया था, जिससे इन पे कोई शक ना कर सके। ये सब हम आगे की कहानी में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए। वो बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। उसका नाम फिन था। फिन की मदर उसकी बड़ी बहन एना को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है और वो सभी बाहर चले जाते हैं। उसके माता पिता और बहन सोफी के जाते ही हम देखते हैं कि घर के बाहर काफी तेज हवा चलने लगती है और हमें वहाँ पर एक डीमन खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वह किसी तरीके की काली परछाई थी। तभी अचानक से लाइट भी कट जाती है। वह अपनी बड़ी बहन एना से पूछता है, क्या ये सब तुम कर रही हो? तभी घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और तभी उनके घर का गेट भी खुल जाता है। फिन काफी डर जाता है। वो अपनी बहन को पूछता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तभी उसकी बहन हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए बाहर आती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर उसे देख घबरा जाता है। वो उसे उसका मुंह खोलने के लिए कहती है और चेक करती है। उसकी बहन उसे बताती है कि कोई उनके पीछे पड़ा है और वो उन्हें मार देगा। वो जल्दी से उसे लेकर घर से बाहर निकल जाती है और गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी फिन उस डीमन को देखता है। अब फिन और उसकी बहन शहर से बाहर निकल जाते हैं। उनकी कार एक डैम पर जाकर खराब हो जाती है। एना फिन को गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है और डैम के उस पार जा खड़ी हो जाती है। फिन उसके पास जा खड़ा हो जाता। तभी एना उसे सॉरी बोल हाथ छोड़ देती है, लेकिन फिन नीचे नहीं गिरता। एना उसे कूदने को कहती है। तभी फिन उसके फेस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। साथ फिन के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। फिन के फादर उसे देख नर्वस हो जाते हैं। फिन अभी भी सदमे में था। वो खून से सना चाकू लेकर बैठा हुआ था और कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ एना की डेड बॉडी बाहर निकाली जाती है। फिन उसकी तरफ जाता है और उसे देख काफी तेज चिल्लाता है। अब यहाँ कहानी बदलती है और हम प्रेजेंट में देखते हैं। फिन बड़ा हो चुका था और वो चिल्ला रहा था। उसके साथ किसी तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी डॉक्टर उसे बताती है बचपन में हुए हादसे ने उसके दिमाग की हालत को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से उसे अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं। वो उसे आराम करने को कहती है। तभी वहाँ फिन की मदर आ जाती है। उनका नाम वोने है। फिन की डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देती है और जाने को कहती है। अब हमें फिन और उसकी बहन सोफी को दिखाया जाता है, जो कॉलेज में होते हैं। सोफी अपने बॉयफ्रेंड रोमिन से मिलती है। फिन उन्हें देख आगे चला जाता है। यहाँ हम समीरा को देखते हैं। फिन समीरा को लाइक करता है लेकिन बोलता नहीं। तभी वहाँ लेना आ जाती है। फिन और लेना बचपन के दोस्त हैं। वो दोनों क्लास की तरफ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन्हें किसी पैरासिटिक फंगस के बारे में पढ़ाया जाता है, जो किसी भी इंसेक्ट के शरीर में घुसकर उस पे कब्जा कर लेता है। रात हो चुकी थी। हमें लेना दिखाई जाती है। तभी वहाँ फिन भी आ जाता है। वो दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आए थे। फिन वहाँ खड़ा समीरा को देख रहा था। तभी वहाँ पर लिएंडर आ जाता है और उसे योलो नाम का एक ड्रग देता है। फिन उस ड्रग को पूरा पी लेता है। उस पे ड्रग का असर होने लगता है। वो देखता है कि उसके हाथ में खून से लगा वही चाकू है और सब वहाँ खून से लथपथ डांस कर रहे हैं। फिन को अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। अब हम फिन को उसके घर पर देखते हैं। वो अपनी मेडिसिन खाता है। मेडिसिन खाते ही उसके गले में अजीब सी खराश होने लगती है। तभी उसे लेना का वीडियो कॉल आ जाता है। फिन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे पागल समझते हैं। वो सोचते हैं कि एना की तरह मेरा भी अंजाम होगा, जिस पर लेना कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम घबराओ मत। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल सो जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। फिन की नींद खुल जाती है। उसे किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। वो उठ कमरे से बाहर जा देखता है। उसे अपने घर पर दो नए लोग नजर आते हैं। वो काफी सोच में था, आखिर इतनी रात ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो घर के ग्राउंड की तरफ जा वहाँ से उन्हें देखता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत उसकी बहन के ऊपर चढ़ रही थी। ये सब काफी अजीब था। फिन को यहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे वो लेकर उसके सामने जाता है। तभी सोफी उसकी तरफ देखती है और अचानक एक काला साया उसे गिरा देता है। अब फिन को होश आता है और उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी नींद में चलने की आदत कब जाएगी।
तुम छत पर बेहोश पड़े थे। फिन ये सुन काफी हैरान था क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हकीकत था या एक सपना वो जान नहीं पा रहा था। वो उन्हें सब बताता है लेकिन उसकी फैमिली उसका यकीन नहीं करती। फिन कॉलेज आ लेना को सब बताता है। तभी वो देखते हैं कि सोफी और रोमिन झगड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रोमिन और फिन सोफी के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ सोफी रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ जा रही थी और अचानक उसकी नोज से ब्लड आ जाता है। वो गिर जाती है। फिन उसकी तरफ भागता है। सोफी बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फिन सोफी की तरफ जाता है। वो देखता है कि सोफी चाय का कप अपनी तरफ खींच रही है, मानो कोई जादू हो। ये देख फिन कंफ्यूज था। रात हो चुकी थी और फिन अपने कमरे में आता है। तभी उसे रोमिन मैसेज करता है कि मुझे अभी तुमसे मिलना है, कुछ अर्जेंट है। वो बताता है कि तुम और सोफी खतरे में हो। वो उसे मिलने की लोकेशन बताता है। फिन उससे मिलने के लिए निकल जाता है। अब हम रोमिन को देखते हैं। वो एक स्टोर में था। वहाँ एक लेडी आती है जो उसके सर पर हाथ फेर उसको आंख मारती है, लेकिन रोमिन उसे इग्नोर कर अपने फोन में बिजी हो जाता है। तभी उसका नाम ले उसे कोई बुलाता है। वो अंदर जा देखता है कि उस लेडी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो तड़प रही है। वो उसके पास जाता है। तभी वो उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे फोन मिला ढूंढता है और आगे जा वो देखता है जहाँ रोमिन की कार नजर आती है। उस पर रोमिन की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देख फिन काफी बौखला गया था। तभी उसे वही डीमन दिखाई देता है जो उसे बचपन में दिखा था। उसे देख फिन भागता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस आ चुकी थी, साथ फिन के फादर भी। फिन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि रोमिन ने उसे मैसेज कर यहाँ बुलाया था। वो देखता है कि उसके फोन में मैसेज भी गायब है। ये सब काफी अजीब था। उसके फादर उसे घर ले जाते हैं। फिन घर आ काफी सोच में था कि आखिर वो मैसेज डिलीट कैसे हो गए। वो अपनी मेडिसिन लेता है। तभी उसे अपनी दवाई में कुछ अजीब नोटिस होता है। वो उसे 2 टुकड़ों में करता है और देखता है कि उसमें कुछ अजीब किस्म की चीज थी। अगले दिन वो लेना के साथ लैब में जाता है जहाँ उसकी टीचर उस मेडिसिन को चेक करती है और बताती है कि ना तो ये कोई जीव है और ना ही कोई ये कीड़ा। ये एक तरीके का फंगस है। इसे फिलामेंटस फंगस कहते हैं। ज्यादातर ये लाश पर पनपते हैं। यहाँ इनकी टीचर इन्हें अपनी फ्रेंड एलिस्का का नंबर देती है और कहती है अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो ये तुम्हें बता सकती है। बाहर आ लेना इंटरनेट से उस फंगस के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इसका इस्तेमाल पुराने जमाने में तांत्रिक करते थे, काले जादू के लिए। उनका मानना था कि इससे दिमाग में डर पैदा होता है और इस फंगस से वो शैतान, आत्मा और देवता की दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन दफनाने की परंपरा जब से आई तब से ये खत्म हो गया। यहाँ अपने साथ हो रहे पैरानॉर्मल चीजों को देख फिन ये तय करता है कि वो एलिस्का के पास जाएगा। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात एलिस्का के बेटे से होती है। वो उनसे 50 यूरो लेता है अपनी माँ से मिलाने के लिए। अब हम एलिस्का को देखते हैं जिसे वो फंगस दिखाते हैं। उसे देख एलिस्का और उसका बेटा काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने पीछे आने को कहते हैं। एलिस्का फिन से पूछती है तुम्हें कहाँ से मिली ये चीज, तुमने इसे छुआ तो नहीं? फिन बताता है कि मैंने इसे खाया है, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे दी है। जिस पर एलिस्का कहती है क्या तुमने कोई काली परछाई देखी है? फिन ये सुन चौंक जाता है और पूछता है कि आपको कैसे पता। इसके बाद एलिस्का फिन पर काला जादू करती है जिससे वो उसके बचपन के हुए हादसे को देखती है और तभी उसके मुंह से एक पीला पदार्थ निकलता है जो दिखने में काफी अजीब था। वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? फिन बताता है मेरी बहन की तबीयत खराब है। एलिस्का उन्हें अपना हाथ दिखाती है और कहती है क्या उसने खुद को ऐसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी? फिन मना करता है। एलिस्का कहती है इससे पहले देर हो, हमें उसके शरीर से ये निकालना होगा। लेना कहती है ये सब हम झाड़ फूक करके निकालेंगे, जिसे सुन फिन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। एलिस्का उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि फिन को झाड़ फूक से नफरत थी। वो बाहर आते तभी फिन को मैसेज आता है कि उसके दादा की तबीयत सीरियस है। वो लेना को उसे हॉस्पिटल छोड़ने को कहता है। फिन हॉस्पिटल पहुंच अपने दादा के पास जाता है। उसके दादा उससे कहते हैं ऐसे मुरझाया हुआ मुंह मत बनाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे आत्माओं पर विश्वास है और वो मरती नहीं। फिन अपने दादा से पूछता है क्या आपने कभी प्रेत आत्मा का सामना किया है? उसके दादा बताते हैं जब वो पादरी थे तब उनके पास एक लड़का आया था जो काफी बीमार था। डॉक्टर ने उसे पागल साबित कर दिया था, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तब मेरा सामना शैतान से हुआ। फिन कहता है फिर आपने उसे झाड़ फूक से ठीक किया? उसके दादा कहते हैं कुछ ऐसा ही समझ लो।
तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और फिन के दादा को ले जाते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला था। फिन के दादा जाते जाते कहते हैं हम सभी में एक शैतान होता है। उनकी बात सुन फिन को झाड़ फूक पर विश्वास होने लगता है। फिन बाहर खड़ा वेट करता है, तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और एक दरवाजा खुलता है। वो उसकी तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा का ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ अजीब तरीके की एक्टिविटी हो रही थी। फिन घबरा जाता है और जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है। तभी अचानक उसके पास एक काली परछाई आती है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिन काफी परेशान था। तभी वहाँ नर्स आकर बताती है कि आपके दादा का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक है। इसके बाद फिन एलिस्का को कॉल कर घर बुलाता है और लेना को भी मैसेज कर बुलाता है। फिन जल्दी से घर पहुंचता है जहां वो देखता है कि समीरा वहां पर उसे मिलने आई है। फिन के मॉम डैड बाहर काम पे चले जाते हैं। फिन समीरा से घर जाने को कहता है, तभी वहां लेना आ जाती है और उसी वक्त एलिस्का भी अपने बेटे के साथ आ जाती है। वो फिन के घर को फील करती है और पूछती है यहाँ क्या है। फिन कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो लोग अपने काले जादू और तंत्र मंत्र की चीजों का सेटअप करते हैं। इसी बीच एलिस्का की नजर एना की तस्वीर पर जाती है। वो फिन से पूछती है ये तुम्हारी बहन है। फिन हाँ बोलता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता। एलिस्का कहती है तुम्हारी आंखों में देखा। वो बताती है कि एना आज भी फिन को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सुन फिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो लोग सोफी के कमरे में जाते हैं और वहाँ एक लकड़ियों का छोटा टुकड़ा रख वापस आते हैं। यहाँ एलिस्का का बेटा बताता है कि उसके पास जो मशीन है उससे वो डीमन की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं और लैपटॉप से रिकॉर्ड कर सुनते हैं। अब शुरू करने से पहले एलिस्का उन सबको कुछ रूल्स बताती है। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए किसी को कुछ नहीं बोलना है और अगर वो सामने आए तो आंखें नहीं खोलनी। वो सभी बैठ जाते हैं। एलिस्का फिन की मेडिसिन खाकर शुरू करती है। वो बार बार उसे बुलाती है लेकिन कुछ नहीं होता। काफी कोशिश के बाद डीमन की आवाज वो सुनते हैं जहाँ वो उन्हें भाग जाने को कहता है। वो सभी ये सुन चौंक जाते हैं। एलिस्का एक बार फिर कोशिश करती है और इस बार डीमन उनके पास आ जाता है। वो सभी अपनी आंखें बंद रखते हैं और अंततः डीमन एलिस्का पर हमला कर देता है और कहता है तुम सब मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। तभी वहाँ लाइट ऑन हो जाती है और फिन के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। ये सब देख फिन के फादर एलिस्का और उसके बेटे को वहाँ से जाने को कहते हैं और पुलिस की धमकी देते हैं। फिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चले जाते हैं। लेना और समीरा वहाँ से चले जाते हैं और फिन भी उनके पीछे जाता है। वो तीनों अब बहुत परेशान थे क्योंकि एलिस्का की विधि अभी पूरी नहीं हुई थी और शैतान भी अब जग गया था। वो तीनों आज रात एक साथ रहने की तय करते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी स्कूल के हॉल में रुके थे जहां उन्होंने पार्टी करी थी। यहाँ समीरा फिन को इंटीमेट होने के लिए उकसाती है और वो किस करती है। तभी समीरा लेना को उठाती है और वो तीनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। अब यहाँ हम शैतान के अंशों को देखते हैं जो उन तक पहुँच चुका था। समीरा की आँख खुलती है और वो घबराकर फिन को बुलाती है। फिन टॉयलेट से आता है। समीरा कहती है अगर तुम वहाँ हो तो मेरा हाथ किसने पकड़ा है। वो देखती है कि उसका हाथ शैतान ने पकड़ा था। वो वहाँ से उठ चिल्लाती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं जहाँ वो उसके हाथ पे शैतान के निशान देखते हैं। अब वो लोग फैसला करते हैं एलिस्का के पास जाने का। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बुलाते हैं। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है और कहता है वो रशियन यहाँ से आधी रात भाग गई, यहाँ कोई नहीं। फिन उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। अब वो लोग तय करते हैं कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम शांत रहेंगे और कॉलेज जाएंगे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम कॉलेज में उन सबको देखते हैं जहाँ फिन कॉल पर अपनी मॉम से बात करता है। साथ कहता है हमें ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। उसकी मॉम उसे घर पर आने को कहती है। तभी वहाँ लिएंडर आता है। उसके गले में कुछ दिक्कत थी। फिन उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन लिएंडर उसे गाली दे वहाँ से चला जाता है। अब हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ फिन लिएंडर को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र कॉलेज के ऊपर जाती है जहाँ लिएंडर हाथ में एक चाकू लिए अपने मुंह में डालता है और कुछ निकालने की कोशिश करता है। वो सभी उसे देखते हैं। लिएंडर कहता है उसे मेरे अंदर से निकालना होगा, हम सभी को उसे निकालना होगा और वो वहाँ से कूद जाता है। दरअसल लिएंडर भी वही मेडिसिन खा रहा था जो फिन खाता है और यही मेडिसिन उसकी बड़ी बहन भी खाया करती थी। यहाँ एक चीज तो साफ थी, जो कोई भी उस मेडिसिन को खाता था उसे विजन्स आते थे जैसे उसके शरीर पर किसी ने कब्जा किया हो। वो सभी लिएंडर के पास जा देखते हैं कि उसके गले में अभी भी कुछ फंसा हुआ था। वहाँ एम्बुलेंस आती है और वो उसे ले जाते हैं। फिन कहता है एना के साथ भी ऐसा हुआ था और वो उसके साथ जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ लेना के हाथ उस मेडिसिन कंपनी का एड्रेस लग जाता है। वो उसके बारे में रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये दवाई आज मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वो फिन को वॉइस मेल में सब बताती है और कॉल करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिएंडर के गले में कुछ अजीब तरह का जीव निकलता है। वो सब काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेना भी उस कंपनी के रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है। वो काफी चालाकी के साथ अंदर जाती है, जहां उसे उस मेडिसिन के बारे में पता चलता है। उसका नाम ट्राइकोजेपैम है। तभी लेना को फिन के फादर नजर आते हैं। वो उसे देख लेते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं और यहाँ हमें पता चलता है कि फिन के फादर इस कंपनी के सीईओ हैं। लेना वहाँ से निकल जाती है और बाहर जा एक मैप में कंपनी के कंपाउंड को देखती है जहाँ ये दवाई बनाई जाती है। तभी एक लेडी उसे रास्ता बताती है और वहाँ हम देखते हैं कि ये वही लेडी है जिसने रोमिन को मारा था। यहाँ अब पूरा खेल समझ आने लगा था। फिन के फादर और बाकी ग्रुप्स के लोग इस कंपनी और शैतान से जुड़े हुए थे। इस बात का खुलासा आगे होगा। वहीं दूसरी तरफ फिन लिएंडर के बैग से एक फाइल निकालता है जो उसे लिएंडर ने जाते वक्त देखने को कहा था। यहाँ इस फाइल को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि लेना, फिन, सोफी और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें एक एडॉप्शन एजेंसी से अडॉप्ट किया गया था, यानी कि गोद लिया गया था। ये देख फिन काफी हैरान था क्योंकि उनके असली माँ बाप ने उन्हें बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ लेना छुपते छुपाते बेसमेंट में जाती है। वो देखती है इस मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप किया गया था। अब वो फाइनली उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर इस फंगस का जन्म हो रहा था, यानी कि जहाँ पे इसे बनाया जा रहा था। वो वहाँ देखती है कि काफी सारी डेड बॉडी रखी गई थी और उस सभी के ऊपर फंगस जन्म ले रहा था। यहाँ वो एलिस्का की बॉडी को भी देखती है, यानी वो लोग भागे नहीं थे बल्कि कि उन्हें मार दिया गया था। लेना उसे देखती है, तभी वहाँ कोई आ जाता है। वो छुप जाती है। लेना ये सब देख काफी घबरा जाती है। वो छुपते हुए वहाँ से बाहर भागती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो फिन को कॉल लगाती है, तभी वहाँ वही लेडी आ जाती है और उससे वो कार्ड मांगती है। लेना अब जल्दी से फिन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन लिएंडर के फादर से मिलता है। उसके फादर वो फाइल देख लेते हैं और कहते हैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अपने फादर से मत कहना। वो बताता है कि फिन के फादर को भी अडॉप्ट किया गया था। फिन पूछता है कि उसके दादा क्या करते थे। लिएंडर के फादर बताते हैं तुम्हारे दादा का किसी से सामना हुआ था, उसका नाम ट्रॉन्थल था। उन दोनों ने मिलकर एक ट्रॉन्थल ग्रुप बनाया था जिसमें बहुत से पहचान के लोगों और पार्टियों ने हिस्सा लिया था। फिन ये सब सुन अपने दादा से मिलने को कहता है। तभी लिएंडर के फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये ठीक से समझो, हम सब अमीर लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं। हम दुनिया में शांति और अमर कायम कर सकते हैं। लिएंडर के फादर का अजीब बिहेवियर देख फिन वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई है। वो उनसे मिलने जाता है, तभी पीछे से एक डॉक्टर उसके गले पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब फिन की जब आंख खुलती है तब वो खुद को और समीरा को बंधा हुआ देखता है। वहाँ उसकी डॉक्टर भी थी। वो डॉक्टर कोई और नहीं, समीरा की मदर थी। वो उसे एक खुफिया दरवाजे के रास्ते एक सीक्रेट हॉल में ले जाती है। फिन उससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब कौन है। डॉक्टर कहती है ये सब हमारे ही रूप हैं। हम ट्रॉन्थल की छाया में आकर और भी मजबूत हो गए हैं। अब फिन आगे देखता है उसके मॉम, डैड और बाकी ग्रुप के मेंबर वहाँ खड़े थे, साथ उसकी बहन सोफी भी। वो सभी उसका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। फिन के फादर उससे कहते हैं अब समय आ गया है जब तुम अपना शरीर हमें दोगे, जैसा कि हमने तुम्हारी तरह लाखों पीढ़ियों के साथ किया। फिन कहता है ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। वो सोफी को खुद को खोलने को कहता है, लेकिन सोफी कहती है कि घबराओ मत, बस छोटा सा चीरा लगेगा और तुम इस शरीर से आजाद हो जाओगे। उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें फक्र होना चाहिए, तुम अपना शरीर किसी खास शख्स को दोगे। यहाँ वो सभी एक डेमन की बात कर रहे थे जिसका नाम ट्रॉन्थल था। वो लाखों सालों से इसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में खुद को डालता चला आ रहा है और अभी वो फिन के दादा के शरीर में था। ट्रॉन्थल लोगों के शरीर में उस दवाई के जरिए आ जा सकता था, इसलिए शुरू से इन लोगों ने अनाथ बच्चों को गोद लिया और उस मेडिसिन को खाने को कहा। दरअसल ट्रॉन्थल इस दवाई के जरिए पूरी दुनिया में रह रहे लोगों के शरीर में अपना घर बनाना चाहता था ताकि वो इस तरह अमर हो जाए। अब वो सभी इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। फिन वहाँ अपने दादा की डेड बॉडी को देखता है। फिन काफी घबराया हुआ था। वो बार बार खुद को छुड़ाने का प्रयास करता है। वो सभी उसे बांध देते हैं और उसके मुंह पर एक ट्रैप लगाते हैं। डॉक्टर फिन के मुंह में छोटा सा कट लगाता है और दूसरी तरफ जा फिन के दादा को इलेक्ट्रिक शॉक दे जगा देता है और कहता है कि हम
पूरी तरह से घर बदलने के लिए तैयार हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ समीरा को देखते हैं। तभी वहाँ लेना आ जाती है और वो उसे खोलते हुए पूछती है कि यहाँ क्या हुआ बताओ। अब हम देखते हैं कि फिन के फादर कहते हैं हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। तभी वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं और एक पाइप को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि उनके शरीर से एक अजीब तरह की काली परछाई बाहर आती है और वहीं फिन के दादा भी उठ खड़े हो जाते हैं और वो फिन के ऊपर चढ़कर चिल्लाते हैं। यहाँ ट्रॉन्थल आ जाता है और वो फिन का मुंह खोलता है। ट्रॉन्थल फिन के शरीर में जा ही रहा था तभी वहाँ लेना आ जाती है और उन सब पर पेट्रोल डालती है। वो फिन के दादा के सर पर उस टैंक से अटैक करती है और एक फायर स्टिक से उन सभी को जला देती है। वो फिन को जल्दी से खोलती है और वहाँ से उसे लेकर बाहर निकल जाती है। फिन बाहर जाते वक्त घर की गैस लाइन ऑन कर देता है जिससे वहाँ बहुत तेज ब्लास्ट होता है। मौके पर समीरा कार लेकर वहाँ आ जाती है। वो सभी निकल रहे होते हैं कि तभी सामने सोफी आ खड़ी हो जाती है और वो फिन को इमोशनल तरीके से जाने से मना करती है, लेकिन फिन समीरा को उसे कार से उड़ाने को कहता है और वो सभी उसे मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो आधे रास्ते जाते हैं कि तभी उनकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है और अचानक ट्रॉन्थल वहाँ आ जाता है। फिन सबको सांस लेने से मना करता है और उसकी गाड़ी ठीक वहीं टकराती है जहाँ एना ने जंप किया था। फिन उन सभी को गाड़ी से बाहर निकालता है और गाड़ी नीचे गिर जाती है। अब समीरा को होश आता है। वो सभी वहाँ से दूर शहर की तरफ निकल जाते हैं। आगे जा वो सभी ट्रॉन्थल की कंपनी का बैनर देखते हैं और कहते हैं अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो कुछ दूर जाते हैं तभी समीरा रुक जाती है और पीछे देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रॉन्थल अब समीरा के शरीर में है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।